गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे शिव की पूजा और शिव की शिष्यता। शिव की पूजा और शिव की शिष्यता। शिव की पूजा आदिकाल से चल रही है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में शिव की पूजा के चिन्ह मिलते हैं तथा शिवलिंग भी मिलते हैं। वेदों में शिवलिंग का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु शिव का उल्लेख रुद्र, महादेव और शिव नाम से मिलता है। ऋग्वेद में रुद्र पर 3 स्वतंत्र सूक्त हैं। वैसे अन्य सूक्तों में रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। समय बीतता गया। ऋग्वेद के बाद अंतिम वेद के रूप में आया अथर्ववेद। ऋग्वेद काल में सर्वोच्च देवता थे इंद्र। इंद्र देवराज थे, किंतु अथर्ववेद के समय में अब रुद्र महादेव हो गए। अर्थात देवताओं में महान वेदों के बाद आरण्यक, उपनिषद और सूत्रों की रचना का समय आता है। ब्राह्मण ग्रंथों और सूत्रों के समय में रुद्र को भी आहुतियाँ दी जाती थी, किंतु आहुतियों के उपरांत रुद्र से अपने निवास स्थल लौट जाने का अनुरोध किया जाता था। रुद्र महादेव तो हो गए थे, किंतु इनके डरावने भयावह स्वरूप का प्रभाव उस समय भी तत्कालीन पूजा वर्ग पर था। आप जानते हैं कि रुद्र शब्द का अर्थ ही होता है भयावह, रुलाने वाला या रुलाने की शक्ति रखने वाला। गृह सूत्रों के काल में वेदों के यज्ञ को लघु रूप देते हुए हवन की परंपरा हुई। यह माना जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा जो प्रेम और भक्ति मूलक थी, उसमें वेदों की रचना काल के दौरान ही कर्मकांड प्रवेश कर गया। पूजा के मूल स्रोत से बड़ी भक्ति धारा कायदे नियमों के पनाले से बह चली। महाभारत में शिव और शिवलिंग की पूजा का प्रचुर मात्रा में उल्लेख है। महाभारत के विभिन्न पर्वों में शिव की चर्चा है। अनुशासन पर्व में कहा गया है कि शिव जैसा कोई देवता नहीं, शिव जैसा कोई योद्धा नहीं, शिव जैसा कोई दानी नहीं और शिव के समान कोई गति नहीं। नास्ति सर्व समो देवो नास्ति सर्व समो रणे, नास्ति सर्व समो दाने, नास्ति सर्व समो गति। वरेण्य गुरु भ्राता श्री हरिंद्रानंद जी ने उपयुक्त पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा, नास्ति सर्व समो गुरु, शिव के समान कोई गुरु नहीं। हम कह सकते हैं कि लौकिक और पारलौकिक दोनों आयामों के लिए शिव की पूजा का प्रचलन है। ये अलग बात है कि अब अधिकांश पूजा का प्रचलन व्यक्तिगत कारणों पर ठहर गया है। व्यक्ति का सुख, इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति। यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि पूजा व्यक्ति की स्वार्थपरक पगडंडियों पर चल पड़ी है, लेकिन यह भी कहना आवश्यक है कि शिव की पूजा होती है और शिव की पूजा में पूजकों द्वारा प्रेम के गीत गाए गए हैं, स्तुतियाँ की गई, श्लोक लिखे गए। शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती आई है। वे रुद्र भी हैं और शिव भी, महाकाल भी हैं तो महामृत्युंजय भी, अग्रेश्वर हैं तो कपालेश्वर भी, तंत्र के अधिष्ठाता हैं तो योगीश्वर और योगाचार्य भी, अर्धनारीश्वर हैं तो नटराज भी, गृहस्थों के साकार आदर्श हैं तो साधुता की प्रकाष्ठा भी। असंख्य विभिन्न विसंगतियों की नदियाँ शिव रूपी महासमुद्र में समाहित होती दिखती हैं। शिव के इन सभी स्वरूपों की अर्चना हुई है एवं शिव परिवार के सभी सदस्यों के सम्मिलित एवं स्वतंत्र रूप से अभ्यर्थना वे ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, किंतु अपने गणों से जगत के जन जन से पूरी तरह घुले मिले हैं। भारतीय संस्कृति पर शिव का अक्षुण्ण प्रभाव है। शिव की शिष्यता। भारतवर्ष में राजा से लेकर रसोइया तक की इस बात से अभिज्ञ है
कि शिव गुरु हैं। शिव की शिष्यता का प्रचलन नहीं रहा, किंतु सामान्य जनमानस जानता है कि शिव गुरु हैं। धारणा बनी हुई है कि भगवती शिव की प्रथम शिष्य है। तंत्र और आध्यात्मिक पुरानी पुस्तकें शिव और पार्वती संवाद के आधार पर लिखी गई हैं। शिव वक्ता हैं और भगवती श्रोता, और इन्हीं संवादों के जरिए आध्यात्म और तंत्र के रहस्य मनुष्यों द्वारा खोले गए। सबसे पहले हम शिव शिष्यता के इतिहास पर नजर डालते हैं। ईसा के 500 वर्ष पूर्व वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में शिव को परम गुरु कहा गया है। अपर वैदिक काल में वर्तमान युग के संत पाणिनि के माहेश्वर सूत्र मिलते हैं, जो समस्त व्याकरण का आधार हैं। ये माहेश्वर सूत्र स्वयं महेश्वर अर्थात भगवान शिव से उन्हें प्राप्त हुए हैं। ईसा की 4ठी से 6ठी शती तक लिखे गए पुराणों में शिव पुराण और लिंग पुराण में 112 अथवा 123 शिव के शिष्यों की सूची दी गई है। यद्यपि इसकी सत्यता के व्यावहारिक पक्ष दृष्टिगत नहीं है। इसके अलावा पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्म पुराण में शिव के गुरु होने की बात कही गई है। कैवल्य उपनिषद में शिव के लिए सदाशिव शब्द का प्रयोग हुआ है। पूर्व मध्य युगीन भारत में मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ एवं जालंधर नाथ के द्वारा शिव को गुरु कहा गया, ऐसा किताबें कहती हैं। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने कहा, जगत गुरु रूप से अभिहित होने वाले भगवान शंकर द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आराध्य है, वह संसार में सदा विजयिनी है। हम इससे बार बार नमस्कार करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के स्तोत्र तस्मै श्री गुरु मूर्तिहे नमः इद्रम श्री दक्षिणामूर्तिये की पंक्तियों से शिव गुरु पद प्रदीप्त है। आगम ग्रंथ, काश्य शिल्प और शिल्प रत्न जैसे ग्रंथों में शिव को ज्ञान दक्षिणामूर्ति और योग दक्षिणामूर्ति कहा गया है। प्रपंच सार में भी उन्हें दक्षिणामूर्ति की उपाधि से सुसज्जित किया गया है। मध्ययुगीन भारत में 1631 ईस्वी में रचित तुलसीदास जी के रामचरितमानस में लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना तथा बंधे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। सन 1933 में प्रकाशित कल्याण का श्री शिवांक में श्रीमती श्याम किशोरी जी गुप्ता ने लिखा है कि वर्तमान युग में गुरु की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी परिस्थिति में हमें शंकर जी को गुरु मानकर जीवन साधना में अग्रसर होना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।